गुड मॉर्निंग क्लास। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले देखते हैं। तो देखिए इसमें कोई गर्ल है आमिना, ठीक है। उसने कोई नंबर सपोज किया और उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट है उसको हमें फुलफिल करना है और तब ये बताना है कि वो नंबर है क्या। तो सपोज आमिना thinks of number b x। तो वो जो नंबर सोचती है वो है x, ठीक है। अब उसके आगे का क्या होगा तो वो हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जैसे रहेगा वैसे फॉलो करते जाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब उस नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे 5/2, ठीक है। तो x माइनस 5/2, ठीक है। तो x माइनस 5/2 कर दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें जो रिजल्टेंट है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 आप चाहे देखिए स्टेट लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी हैव सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 8। तो x माइनस 5/2 हो जाएगा और उसके बाद जो x माइनस 5/2 का रिजल्टेंट आएगा उससे 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए। और उसके बाद, ठीक है, और फिर यहां से हुआ दिस विल बी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहां पे x माइनस 5/2 इंटू 8, ये क्या होगा? द रिजल्टेंट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, ठीक है। और उसके बाद दिस result will be equal to 3 times of x we have। तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो इस तरह हमको x माइनस 5/2 इंटू 8 इक्वल टू 3x। तो ये 3x के बराबर होगा, इसमें बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमको क्या करना, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा? तो इसको हमें इक्वेशन मिल गया, वैसे हमको सॉल्व करना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैं यही स्टेटमेंट में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन इसको अगर हम केयरफुली स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो ये आसानी से हमें इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8x माइनस 5/2 इंटू 8 इक्वल टू 3x। 2 4 जा 8 कैंसिल आउट हो गया। 8x माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 3x। यहाँ से 8x माइनस 3x इक्वल टू 20 हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से 5x हो जाएगा इक्वल टू 20 और x इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना है? 4। और वही नंबर आमिना जो गर्ल थी उसने सपोज किया था। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। इस तरह ये आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी के बुक का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन है ये सेकंड क्वेश्चन, तो आप समझ जाएंगे बस क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, कोई 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे 2 डिजिट नंबर है कोई भी, जैसे मान लीजिए 25। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस। ठीक है, ये आपका यूनिट प्लेस हो गया और ये आपका फुलफिल करेगा क्या? टेंस प्लेस। ठीक है, तो इस तरह हो गया ये 20 और प्लस 5 तो 20। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं हम क्या? 2 डिजिट नंबर। तो आइए इसका हेल्प लेते हैं। तो कोई नंबर जो है वो 2 डिजिट का है और इसमें हमको क्या करना है? यही है कि उसका जो कंडीशन है कि दोनों का सम 9 होना चाहिए। तो हम यूनिट प्लेस को सपोज कर लेना। सपोज यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर इज x, यानी वो जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस x है। ठीक है, तो टेंस प्लेस ऑफ दैट नंबर इज क्या होगा? 9 माइनस x। ठीक है, दोनों का सम जो है 9 है, दोनों डिजिट्स का। तो एक होगा x तो दूसरा 9 माइनस x। तो अब इसको नाउ द 2 डिजिट नंबर विल बी, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो यही होगा 2 डिजिट, 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस। ठीक है, और बाई इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज कर रहा है ना, तो बाई इंटरचेंज द डिजिट ऑफ नंबर वी हैव obtained न्यू नंबर एज तो जो नया नंबर मिलेगा जब दोनों के मतलब उस नंबर के दोनों डिजिट्स को आपस में बदल देंगे तो वो होगा 10, और यहाँ पे टेंस प्लेस में 9 माइनस एक्स था, तो अब ये यूनिट प्लेस हो जाएगा और x जो है वो टेंस प्लेस में होगा, 10x हो जाएगा प्लस 9 माइनस एक्स। समझ आ रहा है? 10x ये टेंस प्लेस के लिए और ये 9 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहा है तो ये हो जाएगा, यही सॉल्व कर देंगे तो 90 माइनस 10x, 10 का मल्टीप्लाई तो 90 माइनस 10x प्लस x, इसे लिख देंगे हम 90 माइनस 9x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस 9 माइनस x, तो इसको लिख देंगे हम 9x प्लस 9। समझ में आ रहा है? इसी को सॉल्व करके आगे लिखिए। ठीक है, बाई स्टेटमेंट वी हैव, अब क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए? तो जो नया नंबर होगा, फाइंड द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो यानी न्यू नंबर होगा यानी 9x प्लस 9, वो रिजल्टिंग न्यू नंबर पुराने वाले नंबर से यानी ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा होगा? 27। जो न्यू नंबर है 9x प्लस 9 वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा होगा, तो इसमें 27 ऐड कर दिए हैं, तो ये 9x प्लस 9 27 बड़ा होगा।
अब सॉल्व इसको करिए, ठीक है। तो इस तरह हमको नंबर बताना है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9x और 9x को इधर ला देंगे प्लस 9 और इसका 2 हो जाएगा 90 प्लस 27 हो जाएगा 117, ठीक है। और ये हो जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18x इक्वल टू 108। 9 माइनस हो गया, 17 में से 9 गया 8, ये और फिर इसके बाद x इक्वल टू, ये तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं, x इक्वल टू हो गया 108 अपॉन 8, 18, ठीक है। अब देखिए 18 कैसे होगा, 18 छके 108 होता है, 6 गुणा करके देख सकते हैं, 6 48, 8 4 6 6 4 10, ठीक है। तो x इक्वल टू आ गया 6। ये क्या है, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज यूनिट प्लेस, ठीक है। तो टेंस प्लेस क्या होगा, सो टेंस प्लेस वैल्यू इज क्या होगा 9 माइनस 6, दोनों का सब 9 था, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। ये यूनिट प्लेस हो गया और ये टेंथ प्लेस हो गया। तो हमारा नंबर क्या होगा, यह आपको समझ में आए क्या होगा, बस लिखना है। तो सो नाउ नंबर विल बी, तो नंबर क्या होगा 3 टेंस प्लेस पे और 6 36। नाउ नंबर विल बी 36, तो इस तरह ये 36 आ गया, ठीक है। अब और अगर ये कहता कि इंटरचेंज होने के बाद क्या मिलता, तो 63 तो 36 हो गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी की बुक का 6 क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। और इस क्वेश्चन में क्या, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। ये डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये हम इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये लेंथ अगर है, हमेशा लॉन्गर साइड को लेंथ कहते हैं और जो इससे शॉर्ट हो उसको कहते हैं ब्रेड्थ। तो इसका जो डायमेंशन है उसके बीच का रेशियो जो है वो 11:4, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो जो है यानी L और B का रेशियो 11:4 है। और बाकी भी स्टेटमेंट में लिखा है, तो चलिए इसे सपोज कर लेते हैं कि सपोज according to ratio length will be 11x and breadth will be 4x। कुछ भी मान सकते थे, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द रेशियो माने, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये है 11x, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्लॉट का फेंसिंग करना है, मतलब चारों ओर इसके कोई तार और टाइप का लगाना है, ताकि कोई बाहरी जानवर या कोई पर्सन ना आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे इसे फेंसिंग करना है, तो उस फेंसिंग का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज पर मीटर है, 100 रुपीज पर मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले फेंसिंग का मतलब ही हो गया पेरीमीटर, यानी यहां से चले और पूरा यहां तक फिर से वापस पहुंच गए, ठीक है। तो इसे कहते हैं पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू द
ज्योमेट्री रूल, ठीक है। तो सो द पेरीमीटर ऑफ rectangular plot is written as, तो उसे क्या लिखा जाएगा, 2 of 11x plus 4x। आप क्या तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 22x प्लस 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8x, ठीक है। 22x प्लस 2 4 जा 8x और ये हो जाएगा 30x, ठीक है। और बाई ये हो गया 30x मीटर, मीटर में बोल रहा तो ये 30x मीटर ही होगा, ठीक है। और 1 मीटर का कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है। तो बाई द फेंस कॉस्ट रेट 100 रुपीज पर मीटर, we will total cost we will spend total cost is equal to 30x multiplied by कितना, 30x multiplied है 100 रुपीज, ये हो जाएगा 3000x, तो 0 बढ़ेगा तो 3000x हो जाएगा, ये रुपीज है, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर का 100 रुपीज है तो 30x मीटर का हो जाएगा 3000x रुपीज, ठीक है। और अब जो है यही क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में यही गिवन है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका पूरा फेंस करने पे जो हमारा टोटल कॉस्ट कंजम्पशन है, मतलब जितना हमारा खर्च होता है वो है 75,000 रुपीज, ठीक है। दिस कॉस्ट हैज गिवन 75,000 rupees in question, ठीक है। सो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब जो 3000x है वो इसका टू हो जाएगा 75,000 के, 3000x है 75,000 के। अब हमको डायमेंशन निकालना है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ से 3 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 3 0 कैंसिल आउट, तो x इसका टू हो जाएगा 75/3, ठीक है। इसको इजियर करने के लिए इस स्टेप में हमने सॉल्व कर दिया है। तो x इसका टू 75/3, तो यहाँ से x इसका टू 25, क्योंकि 25 या 76 होता है। अब ये x है 25, तो इसलिए ये तो रेशियो वैल्यू था। नाउ लेंथ ऑफ प्लॉट इसका टू हो जाएगा 25 इंटू 11, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, बगल में रफली यूज कर रहा है 25 और 25, 572 275, ठीक है। तो 275 रुपीज हो जाए, अरे सॉरी 275 मीटर हो जाएगा। और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4 हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है।
तो लेंथ हो गया 275 मीटर और ब्रेड्थ हो गया 25 इंटू 4 से 100 मीटर, और यही है डायमेंशन ऑफ द। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए